जाता हलादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंदराय जी ने जो ही सुनो है कि हमारी यशोदा ने एक लाला जायो है, वैदिक विप्र ब्राह्मणों को बुला करके वाचित्वा स्वस्थेनम जातकर्मात् मजस्य वै धेनूनां न्यूते प्रादात गोपेभ्यः शमलंकृते। खूब दान दक्षिणा बांटी है ब्राह्मणन को, गोपन को, गोपिकन को। गोपा परस्परम वेक्ष, ग्वाल बाल आपस में एक दूसरे को देखते हुए खूब दधि कादव मक्खन एक दूसरे पर लुटाए रहे हैं, फेंक रहे हैं। कीच कांदव है रहो है। गोपिकाएं भी अपने अपने घर से नानो पायन पाणयः, अपने अपने पानी माने हाथ में अनेक प्रकार के भेंट सामग्री लेकर के यशोदा मैया के दरबार में आए करके उनको भेंट दे रही हैं। और मैया भी खूब उदारता पूर्वक खूब दान दक्षिणा बांट रही, खूब बधाई दे रही गोपिकन को। कुछ गोपिकाएं जो थोड़ा दूर थी, तो कुछ गोपिकाएं जो दूर थी उनको पहुंचने में विलंब हो गया। भागे भागे मैया यशोदा के पास पहुंची है। कहा मैया मैया मैंने सुनो है कि तैने बहुत बधाई बांटी है, देनी है गोपिकन को। मैया मुँह को भी दे दे। क्यों कि मैया मैंने सुनो है कि तैने लाला जायो है, कन्हैया को जन्म भयो है तेरे घर में। इतने दिन के बाद, इतने वर्षों के बाद तेरे सौभाग्य की कोई सराहना नहीं कर सकता है। इस प्रकार से बहुत ही उपहार बांटो है मैया ने सबको दियो है। इधर 6 दिन 6 रात्रि पर्यंत नंदोत्सव का आनंद लूटा गोकुल में। एक गोप ने आकर के बाबा से कहो, बाबा तू बावरो हो गयो है का, तेरे घर में लल्ला का जायो तो को कुछ होश भी ना है। हम लोग महाराज कंस को जो कर देते हैं, टैक्स इंग्लिश में कहते हैं, गांव में लगान देन आदि भाषा में भी कहा जाता है, वो कर देने का समय तिथि बीत गई है महाराज कंस की, और कदाचित वे कुपित हो जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारे खुशी के कारण हम सब भी पीटे जाएंगे, दंडित होएंगे। अतः बाबा ये सब छोड़ो और जल्दी चलो मथुरा, महाराज कंस को कर देवे के ताई। सुनते ही नंदराय जी भयभीत हो गए। कुछ बड़े बड़े ग्वाल बालों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त किया है, और कुछ ग्वाल बालन को लेकर के बैलगाड़ी में अनेक प्रकार के उपायन सामग्री लिए हैं कंस को देवे के लिए, और सीधे गोकुल से जमुना पार करके पल्ली पार मथुरा आए गए। कंस को जाकर के मिले हैं, कर आदि दिया है। कंस ने सब हाल समाचार पूछा है। सब आपकी कृपा से महाराज कुशल है, मंगल है। इसके अनंतर बाजार में घूमते समय नंद और वसुदेव को मिलन हुआ है, समागम हुआ है। नंद वसुदेव एक दूसरे को देखते ही प्रेम में भयभूत होकर के आलिंगन करते हैं, और गदगद होकर के इतने वर्षों के बाद ये मित्र मिले हैं कि प्रेमाश्रु छलक आए। एक अश्रु होता है जो दुख में छलकता है, व्यक्ति दुख में रोता है। अब एक अश्रु ऐसे भी होते हैं कि जब हम हंसते रहते हैं और आंखें लबालब भर जाया करते हैं, प्रेमाश्रु छलक आए हैं। नंदराज जी कहते हैं, हे भैया वसुदेव, बड़े दुख की बात है कि तुम्हारे कितने पुत्रन को वध या दुष्ट कंस ने कर दियो है। अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता।
कितने पुत्रन को वध कर दियो या पापी कंस ने। एक बेचारी कन्या हुई थी, वह भी आकाश को चली गई। लेकिन हे मित्र, इतना तो मैं अवश्य कहूँगा कि जो प्रारब्ध है, दिष्ट भाग है ना, यदि उसका बोध किसी को हो जाए तो कितना भी दुख आए वह दुखी नहीं होगा, और कितना भी सुख आए वह सुख का अनुभव नहीं करेगा। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति को ये बोध होता है आज सुख है तो ये भी एक दिन जाएगा, आज दुख है तो ये भी एक दिन जाएगा। तो सुख में ज़्यादा सुखी ना हो हम, और दुख में दुखी ना हो। सवै धीर उदारिता, गीता में इसी को गोविंद ने अर्जुन से धीर बुद्धि लक्षण वाला साधक बताया है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयऊ। जिस व्यक्ति की मति सुख और दुख में, लाभ और अलाभ में, नुकसान में, जय और पराजय में सम होती है, सवै धीर उदारिता, वही सिद्ध साधक होता है। वो उसकी मति एकदम परिपक्व हो गई है, माया से ऊपर उठ गई है मानो। अतः आप दुखी मत होवें, आपके ही भाग में ही ऐसा कुछ लिखा था जिसके कारण आपको इतना दुख हुआ है। हे मित्र, इतने वर्षों के बाद हमारो तुम्हारो मिलन भयो है, समागम भयो है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। क्यों? दुर्लभम प्रिय दर्शनम, अपने प्रिय का दर्शन भी परम दुर्लभ होता है। विधि का विधान ऐसा है कि जब तक विधि के विधान के अनुसार है तभी तक वो चलता, उसके आगे अन्यथा कोई नहीं कर सकता है। अपने प्रिय सगे रिश्तेदारों का मिलन भी बड़े भाग से होता है। हमारे पाठक जी मुरैना में भागवत करवाए रहे श्री बालाजी पैलेस में। 31 तारीख को कथा पूर्ण हो जाएगी, 1 तारीख को भंडारा हो जाएगा। बोलो राधे राधे। भी कुछ सज्जन से परिवार आए हैं, इंदौर से इनके श्याम जी से पत्नीक आए हैं, दतिया से बड़े बेटे आए हैं ललित जी से पत्नीक। 1-2 दिन व्यवस्था के लिए भले ही रुकें, अन्य बहनें आई हैं, बिटियां आई हैं, दामाद आए हैं, नातेदार रिश्तेदार आए हैं। उसके बाद अगर पाठक जी 2-3 दिन के बाद कहें भैया और रुक जाओ और रुक जाओ, तो कोई रुकने वाला नहीं है, न इनके बेटे, न बहू, न इनके बहन, न बिटिया। बोलो राधे राधे। जब तक विधि का विधान है तभी तक ये रहेंगे। उसके बाद हम बहुत चाहें तो भी चाह करके नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने प्रिय लोगों का मिलन भी बड़े भाग से होता है। क्यों? इसका कारण है मूल। सुखदेव जी कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति अनेकानेक कर्मों के कारण, 3 गुणों के कारण अनेकानेक कर्म करता है, और उस कर्म के कारण प्रारब्ध बनता है। अपने उस कर्म के वशीभूत होकर के यह जीवात्मा अनेकानेक जगह पर भटकता रहता है। नैकत्र प्रिय संवासः नैकत्र मिह संवासः सुहृदाम चित्रकर्मणाम। चित्र माने अनेक प्रकार के प्रत्येक व्यक्तियों के कर्म हैं, अपने अपने प्रारब्ध भाग्य हैं। नैकत्र मिह संवासः सुहृदाम चित्रकर्मणाम ओघेन व्यूहमानानाम प्लवानाम स्रोतसो यथा। पाठक जी, सुखदेव जी ने 2 उदाहरण दिया इसमें पुष्टि की। ओघेन व्यूहमानानाम और प्लवानाम स्रोतसो यथा। जैसे आकाश में अनेकानेक प्रकार के बादल होते हैं, बड़े बड़े बादल घनघोर आए, सूखा पड़ा है, मन देख के गदगद हुआ, अरे वर्षा हो जाएगी, भाग में है तो अच्छी बात है, ये घसाघस बढ़िया वर्षा कर देंगे, लबालब खेती भर जाएगी, हरियाली आ जाएगी। लेकिन यदि हवा का झोंका उन पर लग गया बड़े वेग से, तो ये बादल अनेकानेक खंडों में तितर बितर होकर के कोई पहुंच जाए मथुरा, कोई दिल्ली, कोई प्रयागराज, कोई बम्बई,
कब कहाँ कौन इधर उधर फिसल के टूट के चले जाएं, कोई नहीं जानता है। दूसरा उदाहरण दिया, प्लवानाम स्रोतसो यथा, जैसे नदी में अनेकानेक प्रकार के बालू के सिकता हैं, रजकण हैं। वे रजकण जल के वेग प्रवाह के कारण, बहाव के कारण छोटे छोटे बालू कण आपस में मिलते बिछुड़ते रहते हैं। वैसे प्रत्येक व्यक्ति की भी ऐसी गति है। इसी को गोस्वामी पाद जी मानस में कहते हैं, उमा दारुयो शित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। ये संसार भगवान की माया इतने विचित्र है कि इसमें जो आया सब नाचते हैं। बोलो राधे राधे। 84 लाख योनि का चक्कर सबको लगाना पड़ता है। एक जो उसका मूल बिंदु है, ब्रह्म तत्व है, उसके चरणार बिंदु को पकड़ लो तो इस चक्कर से छुटकारा मिल सकता है। इस प्रकार से सज्जनों, वसुदेव जी ने कहा, भैया आनंद खैर छोड़ो, जो हमारे भाग में वो तो हुआ ही। ये बताओ गोकुल में सब कुशल तो है ना? कच्चित पशव्यम विरुजम तीरयाम्बो, वहाँ पर खेती आदि सब ठीक से है ना? बाग बगीचे ठीक है ना? गौएं अच्छे से हैं ना? आपस में दोनों मित्र मिले हैं। वसुदेव जी ने कहा, है भैया आनंद, आपको जाता समय तक यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि संतुत्पाताश्च गोकुले, हमारे मन में कंपन हो रहा है, भय व्यतीत हो रहा है। आप यहाँ चले आए हैं और गोकुल में कोई भय हो रहा है, उपद्रव हो रहा है, अतः आप शीघ्र जाइए यहाँ से।